उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग फॉर्म जमा करने की तारीख फिर बढ़ाए जाने की तैयारी में है। इसी के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने भी 21 दिसंबर को भाजपा की कार्यशाला में संकेत दिया था कि यूपी में एसआईआर का समय बढ़ सकता है। साथ ही सांसद विधायकों को नसीहत के साथ चेतावनी भी दी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी भाजपा परेशान है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में उनके वोटर क्यों नहीं निकल रहे। विधायक से लेकर जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों तक को सक्रिय किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब काम छोड़कर पार्टी के लोग एसआईआर के काम में लग जाएं। बीजेपी की चिंता यह है कि शहरों से इतनी बड़ी संख्या में नाम कैसे कम हो रहे हैं। क्या एसआईआर से भाजपा को नुकसान हो रहा है? नुकसान होने की प्रमुख वजह क्या है? सपा को फायदा हो रहा है या नुकसान? नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एसआईआर के दौरान ही डिटेंशन सेंटर बनाने की चर्चा से सपा कांग्रेस के कार्यकर्ता और मतदाता सभी सक्रिय हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि अगर मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं हुआ तो उन्हें यूपी या देश से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ऐसे में मुस्लिम मतदाता काफी ज्यादा सजग और सक्रिय हो गए। हालांकि भाजपा कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने लोगों को बचाने के लिए फर्जीवाड़ा कर रही है। खुद सीएम योगी ने भाजपा की बैठक में कहा कि एसआईआर को लेकर सपा के लोग सहज हैं। सपा कार्यकर्ता मतदाता सूची में नाम जुड़वा रहे हैं। जो मतदाता मिसिंग हो रहे हैं वह भाजपा के ही हैं। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डिटेंशन सेंटर को लेकर निर्देश आया तो बीजेपी के मतदाताओं ने मान लिया था कि यह प्रक्रिया उनके लिए नहीं बल्कि मुस्लिम मतदाताओं के लिए हो रही है। सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में भाजपा की हार के लिए सरकार, आरएसएस और भाजपा के एक बड़े वर्ग ने सीएम योगी को हार का जिम्मेदार ठहराया था। कहा गया था कि बुलडोजर छवि, भर्तियों में पेपर लीक, बेरोजगारी, आउटसोर्सिंग भर्तियों जैसे कारणों से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। अब देखिए, एसआईआर में 2.91 करोड़ वोटर्स कम हो गए। सीएम योगी के अनुमान के अनुसार यूपी की आबादी 25 करोड़ है तो उसके हिसाब से 16 करोड़ से ज्यादा मतदाता होने चाहिए, लेकिन अभी तक 12 करोड़ मतदाता ही सामने आए हैं। ये जो गैप है वह संख्या बीजेपी के मतदाता की ही है। उधर सपा पीडीए के बड़े नेताओं को लामबंद कर रही है। ऐसे में प्रदेश की मौजूदा राजनीति में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं लग रही। बीजेपी सूत्रों की माने तो 2027 में सीएम योगी के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है। ऐसे में अगर बीजेपी की सीटें साल 2022 से कम होती हैं या भाजपा हैट्रिक लगाने से चूक जाती है तो विपक्षी दलों के साथ सरकार, संघ और भाजपा के अंदर योगी आदित्यनाथ को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लिहाजा योगी अभी से ही एसआईआर पर जोर दे रहे हैं। सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 14 जुलाई 2024 को बीजेपी की पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में साफ कर दिया था कि कार्यकर्ताओं की लापरवाही के चलते चुनाव हारे। सीएम ने भाजपा के ही मंच से कहा था कि कार्यकर्ता विपक्ष की ओर से रचे गए नैरेटिव को तोड़ने में विफल रहे। बीजेपी सोशल मीडिया पर भी कमजोर रही। इस बार सीएम योगी पहले से अलर्ट भी हैं और आक्रामक भी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के दिन यानी 14 दिसंबर को ही सीएम ने कहा था कि एसआईआर पर भाजपा का काम कमजोर और विपक्ष का मजबूत दिख रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि सीएम योगी खुद कह रहे हैं यूपी की जनसंख्या 25 करोड़ है। इस हिसाब से यूपी में 16 करोड़ से अधिक मतदाता होने चाहिए, लेकिन एसआईआर में 12 करोड़ मतदाता ही सामने आए। 4 करोड़ मतदाता मिसिंग है, वो भाजपा के हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या में मतदाता कम होते हैं तो सीधे तौर पर इसका बीजेपी को काफी बड़ा सियासी नुकसान होगा। गौरतलब है कि 2022 के चुनाव में भाजपा को 41.29 और सपा को 32.06% वोट मिले थे। बीजेपी को 10% वोट अधिक मिलने से वह 256 सीटें जीत सकी थी। अगर ज्यादा मतदाता कम हो गए तो इसका सीधा असर चुनाव परिणाम पर पड़ेगा।
यही वजह है कि सीएम योगी और बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को भी यही चिंता और डर सता रहा है। अब देखिए, अखिलेश यादव ने योगी के इस दावे पर सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश ने पूछा कि मुख्यमंत्री को कैसे पता कि 4 करोड़ मतदाता कम हो गए? चुनाव आयोग ने अभी ऐसा कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है। ऐसे में क्या चुनाव आयोग बीजेपी को रिपोर्ट कर रहा है? आगे कहा कि मुख्यमंत्री का यह कहना भी हास्यास्पद है कि जो वोटर कम हुए वो उनके हैं। सरकार की ओर से अफसरों पर सपा बाहुल्य क्षेत्रों में वोटों को काटने का दबाव बनाया जा रहा है। अब आपको बताते हैं यूपी की स्थिति। देखिए, यूपी में 1.5 लाख बूथ हैं और इतने ही बीएलओ भी। 445 पंजीकरण अधिकारी हैं। अब तक एसआईआर की डेडलाइन 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। एसआईआर की पहली डेडलाइन 4 दिसंबर थी, लेकिन 1 दिसंबर को चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी। इसके बाद 11 दिसंबर को फिर से एसआईआर की समय सीमा 15 दिन बढ़ाई गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और मतदाता सूची 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी के कुछ वोटर छूटे हुए हैं, इसलिए सरकार डेट बढ़वाना चाहती है। इसके लिए सरकार चुनाव आयोग को पत्र लिख सकती है। इसके बाद डेट बढ़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह तीसरी बार होगा जब एसआईआर की डेडलाइन बढ़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा और योगी जी, जो हर बार अपने सशक्त नेतृत्व और विकास के दावे करते आए हैं, क्या अपनी ही मतदाता सूची को भी सही से संभाल नहीं पा रहे हैं? अगर इतने बड़े राज्य में बीजेपी का वोटर ही गुम हो जाए तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी अपने गढ़ में भी भरोसा कायम रखने में असफल रह रही है? और अब जब चुनाव आयोग की तारीखों में इधर उधर किया जा रहा है, तो क्या ये संगठित पार्टी को समय की कमी हो रही है या फिर ये महज एक और दावे की असलियत छुपाने का तरीका है? बीजेपी की चिंता तो साफ दिख रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने वाकई अपने कार्यकर्ताओं को अच्छे से काम करने की सलाह दी है, या फिर ये सारा खेल सिर्फ आंकड़ों और वोटों के चक्कर में घूमा जा रहा है? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।